हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अ लाइट ऑफ द लैम्प। आज हम मनन करेंगे कि किस प्रकार हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और मानना है। बाइबिल बताती है लूका अध्याय 5 में, जब यीशु गन्नेसरत झील के किनारे खड़ा था और भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, तो यीशु ने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उस पर से उतरकर अपनी जाल धो रहे थे। यीशु एक नाव पर चढ़ गया जो कि शमौन की थी और उसने उससे कहा, नाव को किनारे से हटा ले। और वह नाव पर बैठकर उपदेश देने लगा और लोग झील के किनारे खड़े होकर उपदेश सुन रहे थे। जब यीशु उपदेश दे चुके तो उसने शमौन से कहा कि नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल। शमौन ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा है, तो भी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, इतनी ज़्यादा कि जाल फटने लगी और उन्हें अपने साथियों को बुलाना पड़ा जो कि दूसरे नाव में थे। और दोनों नाव मछलियों से इतनी भर गई कि नाव डूबने लगी। यही होता है मेरे प्रियो, जब यीशु हमारे नाव में आकर सवार हो जाते हैं। बाइबिल के अनुसार शमौन और उसके साथियों ने पूरी रात मेहनत की थी। वे बहुत अच्छे मछुआरे थे। ये उनका रोज का काम था। उन्हें पता था कि झील के किस भाग में मछलियां पाई जाती हैं। फिर भी वे सुबह खाली हाथ लौटे थे। यही होता है जब हम समस्याओं को स्वयं हल करने की कोशिश करते हैं, परंतु जब यीशु शिमोन के साथ गए तो जाल फटने लगी, इतनी मछलियां पाई। इसी प्रकार से जब हम यीशु को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करने देते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन में हर भाग में आशीष ही आशीष होता है। जब यीशु ने शिमोन से कहा कि गहरे में चलकर जाल डाल, तो शिमोन ने यीशु से कहा, हमने सारी रात मेहनत की है, अर्थात हमने प्रत्येक वह कार्य किया है जो हम कर सकते थे, फिर भी हमारे हाथ खाली हैं। इसी प्रकार समस्याओं के आने पर हम उसे हल करने की ऐसी सारी कोशिश स्वयं ही करते हैं, परंतु जब कुछ नहीं होता तब हम घुटनों पर आते हैं। इस संसार में हम परमेश्वर को हमेशा दूसरे स्थान पर रखते हैं। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर ले चलेगा, परंतु बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते क्योंकि वह हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। हम परेशानियों में प्रार्थना भी अपने मन के अनुसार ही करते हैं। परमेश्वर, मेरे बॉस का ट्रांसफ़र कर दीजिए तो मैं खुश रहूँगा। प्रभु जी, बैंक मैनेजर के मन को बदल दे कि वो मेरा लोन पास कर दे। इस प्रकार हम प्रार्थना भी अपने शर्त रख कर करते हैं। संपूर्ण समर्पण वो है जो शमौन ने किया कि भले ही हमें कुछ भी मछलियां नहीं मिली रात भर मेहनत करने के बाद भी, फिर भी प्रभु, यदि आप कहते हैं कि गहरे में जाल डाल तो मैं डालूंगा, किसी भी प्रकार के संदेह के बिना। हमें भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। संसार में बहुत शोर है और निगेटिव आवाज़ें अधिक तेज होती है, पर हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसके वचन को जीवन में लेकर चलना है और प्रत्येक परिस्थिति को उन्हें सौंप देना है। जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वह हमारा चरवाहा बन जाता है और हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, हमारी हर एक समस्याओं को दूर करता है और हमें उस स्थान में पहुंचाता है
जो कि हमारे लिए तैयार की गई है। आमीन।